हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट इज एसी एंड डीसी करंट। एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसी करंट की। ये हमारा एसी करंट है। तो एसी करंट की खोज किसने की है? एसी करंट की खोज की है किसने भैया? एसी करंट की खोज करने वाले हैं टेस्ला। किसने किया भैया? टेस्ला ने। निकोला टेस्ला। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डीसी करंट। डीसी करंट की खोज किसने की है? डीसी करंट की खोज करने वाला कौन है? तो हम जानेंगे कि डीसी करंट की खोज करने वाले कौन है भैया। डीसी करंट की खोज की है एडिसन। किसने किया है भैया? एडिसन। किसने किया है? एडिसन, अल्वा एडिसन। अब इसके बाद बात करते हैं कि एसी करंट कैसे चलता है और डीसी करंट क्या है। ये दोनों करंट क्या होते हैं? सबसे पहले करेंगे हम लोग बात एसी करंट की। तो साइनोसाइडल ऐसे चलता है और ये क्या करता है? डायरेक्ट चलता है। ये हमेशा क्या करता है? डीसी करंट। डीसी करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलता है। इधर चलता है प्लस से माइनस की तरफ। किधर चलता है भैया? प्लस से माइनस की तरफ चलता है। और जो हमारा एसी करंट होता है ये कैसे चलता है? ये कभी हाई स्पीड होता है, फिर कभी लो हो जाता है, फिर कभी प्लस की तरफ जाता है, कभी माइनस की तरफ जाता है। ठीक है, अभी इतनी बात समझ में आ गई हो? अब अगर हम बात करें कि ये दोनों करंट में, यानी कि एसी करंट और डीसी करंट में, इन दोनों करंट में सबसे ज्यादा पावर किसको है? इन दोनों में अगर देखा जाए कि कौन सा ऐसा करंट है, दोनों में कौन सा ऐसा करंट है जो ज्यादा पावरफुल है, तो हम देखेंगे जो डीसी होता है, डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट, वो क्या होता है? वो एसी करंट के मुकाबले क्या होता है? डीसी करंट ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? पावरफुल। ये क्या होता है भैया? ज्यादा पावरफुल। अच्छा, ये क्या होता है? एसी करंट। क्या एसी करंट पावरफुल नहीं होता? होता है। एसी करंट भी पावरफुल होता है, मगर क्या होता है? ये डीसी करंट से कम पावरफुल होता है। ये भी पावरफुल होता है भैया, पावरफुल। ये भी होता है पावरफुल, मगर क्या होता है? डीसी करंट के मुकाबले एसी करंट क्या होता है? कम होता है। क्या होता है भैया? कम होता है पावर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या भैया? एसी करंट। एसी करंट जो होता है बड़ा आराम से चलता है, बड़ा सुस्ता सुस्ता एकदम आराम से रिलैक्स। और जो डीसी करंट होता है वो क्या होता है? बहुत तेजी से जाता है, बहुत स्पीड से। जैसे देखिए, एसी करंट क्या होता है? एसी करंट एकदम आराम से सुस्ता सुस्ता है, मगर डीसी करंट क्या करता है? एकदम स्पीड से क्या करता है? भाग के चलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पावर। उसकी क्या होती है? पावर भी बहुत ज्यादा। इसकी पावर कम होती है, आराम आराम। अच्छा, ये बहुत स्पीड से चलता है, तो इसका मतलब ये एनर्जी क्या करता होगा? ज्यादा लॉस करता होगा। ये क्या करता है? एनर्जी ये क्या काम करता है? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल देते हैं। आप हो, आपसे मैं कहता हूँ कि आप 10 किलोमीटर स्पीड से दौड़ते हुए चले जाओ, तो क्या आप 10 किलोमीटर लगातार स्पीड से दौड़ते हुए चले जाएंगे? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाकर वहां क्या काम करेंगे? रुक जाएंगे, रेस्ट करेंगे। तो ये क्या होता है? डीसी करंट क्या करता है? रेस्ट भी देता है। एनर्जी लॉस की बात करते हैं। अब अगर लगातार आप तेजी से दौड़ रहे हैं तो क्या होगी? आपकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा लॉस होगी, यानी कि क्या होता है? क्या डीसी करंट की एनर्जी लॉस नहीं होती भैया? ये क्या कर रहा है? इसको भी 10 किलोमीटर दौड़ना है, ये आराम से चल रहा है, सुस्ता सुस्ता भी चल रहा है, तो क्या होगा? इसकी भी एनर्जी लॉस होगी, मगर क्या होगी? डीसी करंट के मुकाबले इसकी जो एनर्जी होगी वो लॉस तो होगी, मगर क्या होगा? कम। इसकी एनर्जी लॉस
मगर क्या होगी, कम होगी इसके मुकाबले डीसी करंट। ठीक, उसके बाद रेस्ट, ये रेस्ट नहीं होती, नो रेस्ट, ये रेस्ट नहीं, ये रेस्ट रहता है, ये। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, डीसी करंट और एसी करंट में दोनों में से आप कौन से करंट को स्टोर कर सकते हैं? ठीक है, क्या करना है, ये जो एसी करंट होता है अल्टरनेट करंट और डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट, इन दोनों करंट में से कौन सा ऐसा करंट है जिसको हम क्या काम कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसको स्टोर किया जा सकता है, जो हमारा एसी करंट है उसको स्टोर किया जा सकता है, बताइए भैया। यानी कि इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, ये जो एसी करंट होता है इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। ठीक, एसी करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते, तो इसमें नो स्टोर। इसको स्टोर कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं। डीसी करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। डीसी करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, बहुत सही। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको स्टोर कैसे करें, कैसे ये स्टोर होता है। ये क्या है, ये एक सीधी रेखा में चलता है, मान लीजिए एक ढलान है, ठीक, ये क्या है, एक नाली नुमा ऐसे चलता है। अब इस ढलान पे मान लीजिए हमने एक बॉल रखी, अब क्या होगा, ये बॉल क्या होगी, इधर की तरफ ज्यादा ढलान है, इधर की तरफ ज्यादा ढलान है, मान लीजिए ये एक वो है, यहाँ पे हमने कोई चीज रख दी, ये क्या होगा, ज्यादा ढलान है, तो क्या होगी, वो नीचे की तरफ जाएगी। तो वैसे क्या होता है, यहाँ डीसी करंट भी है, तो वो क्या होता है, ऐसे ढलान है, मान लीजिए ऐसे जाता है। अगर मान लीजिए हमने इसको ऐसे सीधा कर रखा है, तो क्या जो बॉल होगी वो एक जगह रुकी रहेगी, रुकी रहेगी। तो जब ये इसको हम लोग एकदम सीधा कर देंगे, यानी ऐसे कर देंगे, तो क्या होगा, ये बॉल रुकेगी नहीं, कर रुक जाएगी। जब करंट रुकेगा, जब डीसी करंट रुकेगा, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं भाई। जब डीसी करंट रुकेगा तो हम स्टोर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ गए, समझ गए। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं अगर हम लोग, फ्रीक्वेंसी की बात करें अगर हम लोग, कि एसी करंट और डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है डीसी करंट की, वो कितनी होती है भैया, वो होती है 0। डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0, और एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, वो 15 प्लस माइनस 5। ठीक, 50 प्लस माइनस, ठीक। अब इसमें ये क्या 5 क्या है, इस 5 को हम लोग क्या कहते हैं, 5 को हम लोग क्या कह सकते हैं, टॉलरेंस। इसको हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग 50 में प्लस माइनस कर दें, यानी कि ये प्लस हटा दें, और इसमें 5 को माइनस कर दें, तो क्या आंसर आएगा, 50। ठीक, अगर हम लोग इस माइनस को हटा के यहाँ से प्लस रख दें, तो क्या आंसर आएगा, 55। तो भैया इसकी जो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 45 से 55 के बीच में होती है। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। यही होता है एसी करंट और डीसी करंट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एसी करंट को डीसी करंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड हाउ टू कन्वर्ट डीसी करंट टू डीसी करंट।
So we will discuss about that, how to convert AC to DC. Okay, how to convert AC to DC. AC को DC में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मान लो ये क्या है, AC करंट है, ये क्या है, इसको क्या करना है, डीसी करंट में कन्वर्ट करना है। एसी करंट आ रहा है, डीसी करंट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर कौन सा ऐसा डिवाइस लगाएंगे कि जो कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर दे, जो कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देगा। एसी करंट है मेरे पास अवेलेबल है, डीसी करंट में हमें कन्वर्ट करना है। कौन सा ऐसा डिवाइस लगाएंगे कि क्या काम कर दे, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे? बता पाएगा कोई? देखिए ये क्या है, एसी करंट अल्टरनेट करंट, ये क्या है, डीसी करंट। एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं। किस का यूज करते हैं भैया? रेक्टिफायर। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारा जो फोन होता है भैया, फोन वो कौन से करंट से चार्ज होता है? वो भी होता है डीसी करंट से चार्ज। ये देखिए मेरे पास एक चार्जर है, चार्जर हमें रखा है मेरे पास। ये क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, एसी करंट अप्लाई करते हैं और यहाँ पर इनपुट के रूप में देते हैं यहाँ पर, और हमको आउटपुट क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है हमको डीसी करंट। क्या मिलता है? डीसी करंट। तो इसके अंदर एक ऐसी डिवाइस लगी होती है जो क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें क्या लगा होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जो डिवाइस लगा होता है उसको कहते हैं हम लोग रेक्टिफायर। वो क्या काम वर्क करता है? वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अपनी बात समझ आ गई? अब बात करते हैं हम लोग हाउ टू कन्वर्ट डीसी टू डीसी टू डीसी टू डीसी। देखिए एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोगों ने रेक्टिफायर का यूज किया। अब यहाँ पर हमें ये बताना है हमें कि डीसी करंट को एसी करंट में किस चीज से यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टर। क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टर। ये क्या काम करता है? डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्टर। ठीक, अब हम लोगों के घर में भी एक इन्वर्टर लगा हुआ है, वो कैसे वर्क करता है वो भी बताते चलते हैं। घर का इन्वर्टर कैसे वर्क करता है? ये सप्लाई आई है बाहर से घर में, ये इन्वर्टर लगा हुआ है। ठीक, इन्वर्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे रेक्टिफायर। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इन्वर्टर। क्या कहेंगे? रेक्टिफायर इन्वर्टर। ठीक, या जब हम लोग क्या काम करते हैं, किसी भी इन्वर्टर पर एसी करंट अप्लाई करते हैं, इस पे किसी भी इन्वर्टर, तो क्या करता है वो हमें? पहले क्या काम करता है? रेक्टिफायर वर्क करता है। रेक्टिफायर क्या काम करता है कि उसको क्या करता है? डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें डीसी करंट में कन्वर्ट करके हमारे घर में जो बैटरी लगी होती है,
हमारे घर में जो बैटरी लगी होती है तो प्लस और माइनस होता है, ठीक। क्या समझ में आया? हमने क्या काम किया, एसी करंट अप्लाई किया किस पे, इन्वर्टर पे। इन्वर्टर ने क्या काम किया, उसको डीसी करंट में कन्वर्ट कर दिया और ये क्या कर दिया, इसको स्टोर कर दिया किसमें, बैटरी, ठीक। बैटरी में क्या कर दिया, डीसी करंट को स्टोर कर दिया, क्योंकि डीसी करंट को स्टोर किया जाता है। अब मान लो लाइट चली गई, एसी करंट नहीं आ रहा है, यहाँ तक पहुंच पा रहा है, ठीक। एसी करंट क्या हो रहा है, यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब कैसे, और ये हमारी जो बैटरी हो गई है ये 100% क्या हुई है, चार्ज। लाइट चली गई, ठीक, 100% बैटरी चार्ज है आपकी। आपके घर में क्या है, अंधेरा, लाइट चली गई। अब क्या काम करता है, फौरन क्या काम करता है, मतलब कुछ सेकंड लगते हैं, सेकंड क्या माइक्रो सेकंड लगते होंगे, इसमें क्या काम कर देता है कि इन्वर्टर अपना वर्क शुरू करता है। इन्वर्टर क्या काम करता है, यहाँ पर जो मौजूद डीसी करंट होता है उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। किसकी तरह कन्वर्ट करके आउटपुट क्या देता है, यहाँ पर फिर आउटपुट देता है। लाइट जाने के बाद क्या करता है, ये इनपुट बन जाता है, ये इनपुट बन जाता है। और यहाँ क्या देता है, इन्वर्टर में क्या देता है, इन्वर्टर क्या काम करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे घर की क्या करती है, सप्लाई करने वगैरह। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या काम करता है। जब हम किसी भी इन्वर्टर पर एसी करंट अप्लाई करते हैं तो वह रेक्टिफायर क्या काम करता है, उसको डीसी करंट में बदल कर स्टोर कर लेता है। जब भी लाइट चली जाती है या फिर जब भी हमको डीसी करंट का यूज होता है, देन हम क्या काम करते हैं, जब इन्वर्टर क्या वर्क करता है, वो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करके हमको आउटपुट देता है, जिससे हम अपने घर का या अपनी जरूरतें पूरा कर सकते हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भैया हमारी जो रेलवे, हमारी जो ट्रेन होती है, ठीक है, उसमें हम कौन से करंट का यूज करते हैं, ठीक। कौन से करंट का हम लोग यूज करते हैं, किसमें, रेलवे वगैरह, ट्रेन वगैरह में कौन सा करंट, तो ये ट्रेन वगैरह में कौन सा यूज होता है। सबसे पहले देखेंगे इसमें एक वायर लगी होती है, जैसे कि आप देखेंगे ट्रेन के ऊपर के साइड पटरी के ऊपर एक वायर लगी होती है। इस वायर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं OHE वायर। क्या कहते हैं, OHE वायर। इस वायर में कौन सा करंट दौड़ता है, इसमें एसी करंट दौड़ता है। कौन सा दौड़ता है करंट, एसी करंट दौड़ता है। क्यों एसी करंट दौड़ता है, क्योंकि क्या होता है इसमें 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 एनर्जी जो होती है वो लॉस कम होती है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी लॉस क्या होती है, कम होती है, कम होती है। और क्या होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। एसी करंट इस वजह से इसमें क्या किया जाता है, OHE वायर लगता है। OHE वायर रंग में क्या किया जाता है, एसी करंट। इसके बाद हम समझेंगे कि जो हमारी ट्रेन होती है, मान लीजिए हमारी ट्रेन है और इसका इंजन होता है कोई ऐसा, इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर बहुत बड़ा सा रेक्टिफायर लगाया जाता है। क्या किया जाता है, बहुत बड़ा सा रेक्टिफायर लगाया जाता है। यहाँ से हम लोग क्या काम करते हैं, आउटपुट ले लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग इनपुट ले लेते हैं, ट्रेन पे ले लेते हैं। ट्रेन में एक ऐसी जगह होती है, एक वैसी मशीन होती है जिसको कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर लगा होता है जो कि बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या वर्क करता है, वो क्या काम करता है, जो हमारे यहाँ पे एसी करंट मिला होता है उसको क्या काम कर देता है, डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कर देता है, डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अब हम लोग अगर हम आपसे पूछें कि भैया जब एसी करंट इसमें है तो यहाँ पर रेक्टिफायर लगाने की क्या जरूरत थी, इसको डायरेक्ट ही क्यों नहीं एसी करंट से चलाया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, हम आपसे ये भी कह सकते हैं क्यों ना OHE वायर में एसी करंट की जगह सिर्फ डीसी करंट ही क्यों नहीं देते, तो यहाँ क्या होगा, रेक्टिफायर का खर्चा बच जाएगा, रेक्टिफायर लगाने। मगर क्या हुआ, मगर यहाँ पर देखिए पहली बात क्या थी कि एसी करंट जो है
वो क्या है, OHV वायर में बहुत ही ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमारी जो ट्रेन होती है उसमें वो बहुत काफ़ी बड़ी होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। और जो कि पावर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो एसी करंट में पावर कम होती है। बल्कि डीसी करंट जो होता है हमारा, उसमें पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। एसी करंट हम लोग इस वजह से इस पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि क्या होता है डीसी करंट में होता है। तो इस वजह से हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं, जो कि क्या काम करता है, हमें मिले हुए इनपुट को, एसी इनपुट को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है रेक्टिफायर, और जिससे क्या होता है हमको पावर भी ज़्यादा मिल जाती है और ये दूर दूर तक एसी करंट होता है OHV वायर की वजह से दूर दूर तक पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको एसी करंट, डीसी करंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ आपसे ये भी कह दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैंने अभी टॉपिक डिस्कस किया है, व्हाट इज एसी एंड डीसी करंट, ये टॉपिक जो होता है मोस्टली क्लास 10th, 11th, 12th और यहाँ तक कि नीट के, अभी मैंने उस दिन नीट का भी सिलेबस देखा तो उसमें भी एसी करंट, डीसी करंट, RLC सर्किट वगैरह थी उसमें भी। तो बाकी भी मैं पढ़ाऊँगा इसी पे, इस चैनल पे। तो आपसे यही कहना है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप कुछ इसमें पूछना चाहते हैं, कुछ आपको नहीं समझ में आया, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमको आप मैसेज भी कर सकते हैं, जो कि जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वहाँ पर देख के हमको मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।